दोस्तों IB18 का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जो सिलेबस 17 तक मतलब जो 2023 के 17 का एग्ज़ाम हो चुका है, उसमें जो सिलेबस बताया गया था, जो सिलेबस था उसके अनुसार ही सिलेबस 18 का भी रखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जान लेना है कि जो आपका सिलेबस है वो जो आपका पेपर की लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाली है। तो अगर आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक 10 इयर्स की जो प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर हैं इनकी एक बुक आती है, उसको आपको ले लेना है। और बुक को आपको लेने के बाद जब आप उनके पेपर को देखेंगे तो लगभग 10 साल में कुछ लगभग 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि हर साल लगभग आते हैं। तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जैसे अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं या दूसरी बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं वो आपका एग्ज़ाम क्लियर होना तय है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो आपने बुक लिया है जिसमें आपको 10 सालों के प्रीवियस पेपर मिले हैं उनको आपको गौर से पढ़ लेना है। आपको लगभग 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो कि हर साल रिपीट होते हैं, तो हर साल ही आते हैं। तो अब मैं आपको ये नहीं कहने वाला हूँ कि आपको उन क्वेश्चन को रट लेना है, आपको उन प्रश्नों के टॉपिक को पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, ये गलती कर देते हैं लोग, क्योंकि वो क्वेश्चन या प्रश्न ही रटने लगते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको उन प्रश्नों के टॉपिक को पढ़ना है, क्योंकि आपका जो प्रश्न है वो लगभग बदल के आता है हर बार और इस तरीके से घुमा फिरा के आ सकता है कि आपको आते हुए भी आप गलत कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मैंने बताया कि जो अगर आपको इस ट्रिक से 15 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपका लगभग 50% पास होना क्लियर हो चुका है। अब बचा है आपका लगभग 80% क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन जो आपके बचे हैं, आपको जो आपने बेयर एक्ट खरीदी है, आपने जो बेयर एक्ट एग्ज़ाम हॉल में लेके गए हैं तो उसमें आपको ढूंढना है। IPC है आपका, IPC 10 नंबर का, आपका 8 नंबर का आने वाला है। जो संविधान है आपका वो 10 नंबर का आने वाला है। जो CRPC है 10 नंबर की है और CPC भी 10 नंबर की आने वाली है। तो लगभग 40 नंबर के क्वेश्चन इन 4 किताबों में ही आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये 40 क्वेश्चन 4 किताबों में, हम कहते हैं अगर 20 क्वेश्चन भी आपने ढूंढ लिया तो आपका 40 क्वेश्चन तैयार हो चुका है। इसके बाद आपको जो 40 क्वेश्चन बचे हैं उनमें से आपको जो और भी बेयर एक्ट हैं, जैसे कि एविडेंस एक्ट या एडवोकेट एक्ट आप लेके गए हैं एग्जाम हॉल में, उन पर आप ढूंढ लेंगे तो आपको एक दो प्रश्न मिल जाने हैं। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ही आसानी से आपको सॉल्व हो जाना है और सॉल्व होने के बाद आपका रिजल्ट जब आएगा तो आप क्लियर कर पाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आपका एग्ज़ाम ये क्लियर हो और आप अपने एग्ज़ाम को सही तरीके से सही टाइमिंग के साथ दें ताकि जो आपका रिजल्ट हो वो क्लियर आ जाए और आप अपने ऑल इंडिया में प्रैक्टिस करने के योग्य एलिजिबल हो जाए। दोस्तों नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।